की तरह, कच्चे से धागे टूटी सांस की तरह। कैसे तोरे से चेहरों में हम अपनों को ढूंढे। सैया वे तेरी दुनिया में एतबारी। अब अगर मैं कामयाब ना हो सकूं तो तुम मेरा साथ देना। कहीं ये ना हो कि तुम उन लोगों की बातों में आके। नहीं नहीं, ऐसा हरगिज़ नहीं होगा। ना ही वो ऐसा करेंगे और ना ही मैं। अगर वो लोग मेरे खिलाफ कुछ बोलेंगे क्या तुम मान जाओगी? कभी नहीं। उसकी ये जिद हमेशा से है। मैं जब भी उसे कहती थी कि गाड़ी भेज दूं, वो यही कहती थी नहीं मैं रिक्शा में आ जाऊंगी, मैं अम्मी के साथ रिक्शा में आ जाऊंगी। और आज भी जल्दी की वजह से रिक्शा में ही चली गई। उसे अपनी जरा परवाह नहीं है। हम लोग हैं कि उसकी फिक्र में मरे जा रहे हैं। तेरी दुनिया में एतबारी। बस तुम अपनी तैयारियों में लगे रहना, हमारे हाथ कुछ नहीं आना। क्या सोच रहे हो? जवाब तो दो मुझे। मुझे अब कुछ ऐसा करना होगा कि शहीद मेरी शादी की हिमायत करे और उससे अपने आगे झुकाना भी होगा। पर शहीद झुकी न जाए तुम्हारे आगे। वाह वाह। उसका भी मेरे पास रास्ता है, आप बस देखती जाएं मैं किस तरीके से करता हूँ। अरे भाई जो करना है ना जल्दी कर लो। प्लान तो मैंने बना लिया है। अब एक ही चाल चलूंगा जिससे शहीद भी मेरे काबू में होगा और पैसे भी। सुनो, तुम्हारी ये बातें ना हमें जेल तक ले जाएंगी। पहले भी तुम बहुत बड़ी बड़ी बातें करते थे, सब याद है मुझे। बस तंजी मारिएगा, बुरी चीजें हमेशा याद रखिएगा। जो अच्छी चीजें करता हूँ ना उसको कभी अप्रिशिएट मत कीजिएगा। अच्छा तो क्या करने वाले हो बता दो मुझे, ताकि मुझे भी पता लगे। आगे बहुत कुछ अच्छा करने जा रहा हूँ, बस अब आप तैयार रहें। जब मैं आपसे बोलूं जाल फेंक दें तो जाल फेंक दीजिएगा। हेलो, कैसी हो? कौन? कबीर। तुम? मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। देखो सोनिया, प्लीज मेरी बात सुन एक बार। आखिर तुम्हारे सिवा मेरा है ही कौन जो मेरी बात सुनता और मेरे दिल की हर बात समझता? देखो मैं जानता हूं कि तुम मुझसे बहुत नाराज हो, मैंने तुम्हारा बहुत दिल दुखाया, लेकिन एक बात मैं सच कह रहा हूं, मैं आज भी तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूं। बस करो कबीर, मैं मजीद तुम्हारे और किसी बहकावे में नहीं आने वाली। और ये जो सब बातें तुम मुझसे कर रहे हो ना, ये उसी लड़की के साथ जाकर करो जिसके साथ तुम होटल में बैठकर खाना खा रहे थे। अच्छा हुआ तुमने मेरी बीवी को देख लिया, कम से कम मैं तुमसे वो सारी बातें तो कर सकूं जो मैं तुमसे करना चाहता हूं। मुझे तुम्हारी और कोई मजीद बात नहीं सुननी, और बेहतर यही होगा कि तुम भी मुझसे दूर रहो। और शादी की बात तो तुम्हें मेरा ख्याल भी नहीं आना चाहिए कभी। मेरी जान, तुम्हारा ख्याल तो मेरे दिलो दिमाग से निकलता ही नहीं है। और जिसे तुम मेरी बीवी समझ रही हो वो तो सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट है, समझौता है और कुछ भी नहीं। और ऐसा समझौता जिसे सिर्फ और सिर्फ मैंने अम्मी की खातिर किया, लेकिन उसे कभी भी दिल से कबूल नहीं किया। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एक दफ़ा अगर रिश्ता बन जाए तो उसे कबूल करो या ना करो, वो कायम ही रहता है। ऐसा बिल्कुल नहीं होता सर। और अगर ऐसा होता तो क्या तुम वसी से हुई भी शादी को कभी तस्लीम करती? नहीं करती ना। और मैं जानता हूं कि तुमने उसे कभी भी दिल से कबूल नहीं किया। और यकीन करो समिया, मैं आज भी तुम्हारी मोहब्बत में दिन रात तड़पता हूं। और मैं जानता हूं कि मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया और शायद उसी की सजा मैं आज तक भुगत रहा हूं। क्या चाहते हो फिर अब? तुम्हारी मोहब्बत और तुम्हारा साथ। ये मुमकिन नहीं है अब कभी। वैसे भी अब ना मैं वापस आ सकती हूँ और ना ही तुम्हारे वापस आने का कोई रास्ता बचा है।
तो फिर ठीक है, मेरे पास तो सिर्फ एक ही रास्ता बचा ना, वो है मौत। तुम्हारी जुदाई में चलने से तो बेहतर है कि मैं तुम्हारी मोहब्बत में मर जाऊं। कबीर के लोग क्या ये लड़का बेचारी। हाँ जी, तो फिर कैसी लगी मेरी एक्टिंग? मेरा ख्याल है कि तुमने क्या किया है और क्या करना चाहती है मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। अगर तुम्हारा इशारा शहीर और राइमा की तरफ है ना, तो मेरी एक बात सुन लो। ना मैं इस बारे में कोई बात करना चाहती हूँ और ना ही कुछ सोचना। समिया, मैं बेवकूफ नहीं हूँ, ना ही अंधा बहरा हूँ, और अगर मैं खामोश हूँ तो इसको मेरी बेवकूफी नहीं समझो। तो तुम खामोश क्यों? कहो जो कहना है। वैसे भी तुम्हारे और मेरे बीच में छुपाने को रही क्या गया है? समिया, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि शहीर और राइमा इस घर का हिस्सा है, ठीक है? अगर उनको कोई अलग करना चाहेगा तो ये मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगा। अब तो मेरी बात भी सुन लो वसी। ये जो तुम इन सब की तरफ से बातें कर रहे हो ना, ये मत भूलो कि तुमने मुझसे भी बहुत सी बातें की थी। क्या मैंने पूछा उसके बारे में, या मैंने सवाल किया? समिया, वो बातें अब खत्म हो चुकी हैं। मालूम है मुझे, लेकिन मेरी एक बात सुन लो वसी। उनके इस घर में आने की वजह से और तुम्हारी उन पर मोहब्बत जागने पर मैं इस घर पर अपना हक नहीं छोड़ूंगी। तुम शहीर और राइमा भाभी से अपना मुकाबला क्यों कर रही हो? अरे वो लोग तो इतने अच्छे हैं जो नफरतें सहकर भी मोहब्बतें बांट रहे हैं, और एक तुम हो जिसे इतनी मोहब्बतें मिल रही हैं और वो नफरतें बांटी जा रही है। तो तुम्हें लगता है कि मैं उन सबसे नफरत करती हूँ? आखिरकार तुम्हें अपने भाई की मोहब्बत अच्छी लगने लग ही गई और अपनी बीवी बुरी। मैं इस बारे में बात करना नहीं चाहता। और मैं इस बारे में बात करना चाहती हूँ। वसी, मैं तुम्हारा ये फजूल का एटीट्यूड बर्दाश्त नहीं करूंगी। साफ साफ मुझे बताओ कि क्या बात है। समिया, मैंने कहा ना, मैं इस बारे में कोई बात करना नहीं चाहता। और मैंने कहा ना कि मुझे बात करनी है। ये जो तुम कर रही हो ना समिया, इससे मुझे लगता है कि शायद हमारा एक दिन रिश्ता भी खत्म हो जाए। वसी, अगर मैंने इस रिश्ते को नफरत की नज़र ही करना होता ना, तो मैं तुमसे बात करने और इस रिश्ते को निभाने में तुम्हारी मिन्नतें ना करती। समिया, अगर नीयत अच्छी हो ना तो रिश्ते खुद बहुत दिल के करीब हो जाते हैं, वरना मजबूत तरीन रिश्ता भी सिर्फ 3 लफ्जों में खत्म हो जाता है। I'm sorry। मुझे एहसास है कि मैंने गुस्से में तुम्हें बहुत कुछ कह दिया, और अब मुझे एहसास हो रहा है कि मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए था। मैं वाकई शर्मिंदा हूँ। तुम जानती हो ना कि इन मामलात में मैं कितना जज्बाती हो जाता हूँ, और फिर हमारी कंडीशन ऐसी है, जब मुझे पता चला कि तुम एडिक्शन में, यहाँ मुझे गुस्सा आ गया और मैं कंट्रोल नहीं कर सका। सॉरी। प्लीज ऐसे चुप मत करो, मुझसे बात करो। आई एम सॉरी ना। कोई बात नहीं, मुझे आपकी कह भी कोई बात बुरी नहीं लगी, लेकिन आपको पप्पू के सामने इस तरह रिएक्ट नहीं करना चाहिए था। हाँ, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, मुझसे वाकई गलती होगी। ऑनेस्टली स्पीकिंग, उस वक्त मुझे उनकी मौजूदगी का एहसास ही नहीं रहा, लेकिन मैं हैरान इस बात हो रहा हूँ कि वो तो तुम्हारी साइड ले रही थी। सरप्राइज। इसमें भी उनका कोई ना कोई प्लान होगा, वरना वो और मेरी साइड ले, ऐसा कभी नहीं हो सकता। अच्छा खैर, छोड़ो उनकी बातों को। तुम अब्बू को एक कॉल कर लो, तुम्हारे लिए बहुत फिक्रमंद हो रहे हैं, बल्कि मुझसे कह रहे थे कि रामा को लेकर फौरन घर आ जाओ। तो मैं चलती हूँ ना घर। नहीं, तुम 1-2 दिन और यहाँ रुक जाओ, फिर हम चले जाएंगे। अंकल मुझसे बहुत ज्यादा खफा होंगे, और ऐसे ही कसरत पप्पू ने पूरी कर दी होगी। नहीं, उन्होंने तो अब्बू को कुछ नहीं बताया। अब्बू ने सारी सिचुएशन गुड़िया से पूछी थी, गुड़िया ने बताया है। गुड़िया ने बताई? इसका मतलब है कि अंकल का उससे कुछ काम होगा। वो गुस्सा नहीं है, फिक्र परेशान है तुम्हारा। अच्छा ठीक है, मैं अंकल से अभी बात कर लेती हूँ। हाँ, तुम अब्बू को कॉल कर लो, और मैं भी आंटी से, हो सकता है उन्होंने सुना हो, उन्हें बुरा लगा, सो आई शुड मेक एन अपॉलॉजी ना। वेल, आई एम सॉरी। तुम क्यों सॉरी कह रही हो?
मुझे इस तरह नहीं आना चाहिए था। अपना ख्याल रखना चाहिए। चलो कोई बात, जो हो गया सो हो गया। अब राजी राजी। अरे ऐसे कैसे खत्म हो जाएगा रिश्ता? मैं जाकर भाई साहब से बात करूंगी, वही इसको ठीक करेंगे। कुछ ज्यादा इसके मुंह में जबान आ गई है। कोई फायदा नहीं है तायब उसे कुछ भी कहने का, क्योंकि वसी ने ना ही ऐसा कुछ किया है और ना ही कहा है जिस पर मैं उससे उठ के सवाल करूं। क्यों? उसने तलाक की बात नहीं की? उसकी वजह भी तो मैं ही थी। उसको पता चल गया कि मैं शहीर और रायमा के घर आने से खुश नहीं हूँ और मैं उनके खिलाफ कुछ सोच रही हूँ। वैसे उसे पता कैसे चला? पता नहीं, लेकिन यही वजह है जिसकी वजह से वो मुझसे ऐसे बात कर रहा है। तो तुमने उसे बताया होता ना कि जब भाई साहब शहीर और रायमा के खिलाफ थे उस वक्त उसने कुछ क्यों नहीं किया? नहीं अम्मी, बस मुझसे नहीं बातों में पड़ा जाता। और वैसे भी वो तायाबू के आगे सवाल नहीं कर सकता, लेकिन मेरे आगे जरूर कर सकता है। भाई तुम उन्हें बता दो कि तुम्हें कोई मसला नहीं है शहीर और रायमा के यहाँ रहने से। वैसे भी वो आप यहाँ आकर रहने ही वाले। ये तो मैंने कह दिया है। अब तुम्हें जरा अक्ल से काम लेना होगा समिया। जितना हो सके वसी और भाई साहब के करीब रहो, उनकी खिदमत करो ताकि शहीर और रायमा का दौड़ कर सको। ऐसा तो मैं जरूर करूंगी। अरे ये रायमा मनूस एक्सीडेंट में भी बच गई। मैंने सोचा था ये मरे या इसका बच्चा, दोनों सूरतों में फायदा हमारा है, लेकिन इससे तो कुछ भी नहीं हुआ। अम्मी, मैं अब सोच रही थी कि मैं शहीर और रायमा के मामले में बोलूं ही ना, और वसी को इस बात का यकीन दिलाऊं कि मैं उसके साथ इसी घर में रहना चाहती हूँ। इसका मतलब है कि तुमने हार मान ली? जी, क्योंकि मेरे पास कोई और दूसरा ऑप्शन ही नहीं बचा। इस बार मैं कोई अनदेखा फैसला नहीं कर सकती जिसमें किसी और की मर्जी और अकल शामिल हो। देखो बेटा, अगर कुछ हासिल करना चाहती हो ना तो सिर्फ भाई साहब और वसी का दिल जीतो, उनकी खिदमत करो। वरना अगर रायमा यहाँ आ गई ना तो वो अपनी खिदमत से सबका दिल जीत लेगी। यूं यूं, समझ गई मेरी बात? नहीं बेटा, माफी मांगने वाली कोई बात। मैं जानती हूँ तुम्हारे दिल पे क्या गुजर रही होगी इस वक्त। ये सब कुछ तुमने टेंशन में। जी आंटी, ये बात तो है, लेकिन फिर भी मुझे एहसास हो रहा है कि मुझे रायमा से इस तरह से बात नहीं करनी चाहिए थी। रायमा तो बच्ची है, जरा जरा सी बातों पे जज्बाती हो जाती है। तुम उसे समझाओ कि अपनी आदत बदले। जी। और अब उस पे घर की जिम्मेदारियां भी आने वाली है। इस वक्त उससे बहुत मजबूत होना है। अच्छा चलिए, ये सारी बात हो गई। मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी है। हाँ बोलो। आंटी, मैं चाहता हूँ कि अब से आप हमारे साथ हमारे घर में रहेंगे। घर बेशक किराए पे दे दें। मैं ये घर छोड़ के नहीं जा सकती बेटा। और रहा नौकरी जाने का सवाल, तो मैं अपना खर्चा खुद चला सकती हूँ। और रही बात दूसरी नौकरी के, तो वो भी जल्दी मिल जाएगी। आंटी, बात खर्चे की नहीं है। आप मेरी माँ हैं, मैं आपका बेटा हूँ, और मेरे होते हुए आपको नौकरी करने की क्या जरूरत है? आप बस आराम करें ना, कर ली जितनी करनी थी बस। तुम्हें पता है बेटा, मैंने उस वक्त भी आराम नहीं किया जिस वक्त तुम्हारे अंकल जो है ना मेरे हाथों में नोटों की गड्डियां ला के रखते थे। मेरी तो नेचर में आराम से बैठना लिखा ही नहीं है। मैं बैठूंगी तो बीमार हो जाऊंगी, और तुम लोग चाहते हो कि मैं सेहतमंद रहूं, तो मुझे काम से मत रोको। और पूरी जिंदगी मैं इस घर में रही हूं, मैं यहाँ से नहीं जा सकती बेटा। और लोग क्या कहेंगे कि माँ बेटी के ससुराल में जाके रह रही है।
एक तो इस दुनिया का सबसे बड़ा है रोग कि क्या कहेंगे लोग। मुझे ये बातें नहीं समझ आती सीरियसली। मेरा प्यारा बेटा। बेटा, अभी रायमा का फोन आया था। उसकी आवाज से तो लग रहा था कि वो ठीक है, लेकिन फिर भी मेरी परेशानी कम नहीं हो रही। जी जी अंकल, मैं समझ सकती हूँ आपकी कैफियत। वो तो घर आना चाह रही थी, लेकिन शहीर ने उसे रोक लिया कि 1-2 दिन और आराम कर लो। बिल्कुल ठीक कहा। मेरे ख्याल में उन्हें अभी आराम की काफी ज्यादा जरूरत है। देखो, अभी हमारे घर में खुशी आने वाली थी, क्या से क्या हो गया पता नहीं, किसकी नजर लग गई हमारे घर को। नहीं नहीं अंकल, किसी की नजर नहीं लगी। और घर में तो ऐसी छोटी मोटी बातें होती रहती हैं ना। अल्लाह हम सबको अपनी हिफाजत में रखे। गुड़िया बेटा, मैं तुम्हारे हवाले से कोई फैसला करना चाह रहा था, मतलब तुम्हारे और अरबाज के हवाले से, लेकिन सोचा कि अभी ना करूं, कुछ वक्त लूं जब तक रायमा भी आ जाएगी घर में और अरबाज बेटा भी जरा बिजनेस में अपने आप को स्टैब्लिश कर लेगा। जी ठीक है, जैसा आपको बेहतर लगे। मैं ये सोच रहा था कि कहीं ऐसा ना हो ना बेटा कि लगे कि सब कुछ मैं ही अपनी मर्जी से कर रहा हूं। इसलिए ये वक्त लिया है कि तुम दोनों भी अच्छी तरह सोच लो। अंकल, वैसे आपके सोचने के बाद तो मेरे सोचने का सवाल ही पैदा नहीं होता, लेकिन आपने जो मेरे लिए फैसला किया है वो बेहतरीन है। तो ठीक है, फिर हम रायमा के लिए इंतजार कर लेते। जी ठीक है। बेटा, मैं ये चाहता हूं कि जिस तरह समिया और रायमा हंसी खुशी जिंदगी गुजार रही हैं, मेरी दिली ख्वाहिश है कि तुम उनसे ज्यादा अच्छी जिंदगी गुजारो। जब तक आपकी दुआएं मेरे साथ है ना अंकल, मेरे लिए इससे बढ़कर खुशी की और कोई बात नहीं है। जीती रहो। चलो, मुझे इस बात की तो तसल्ली हो गई है ना कि तुम सिर्फ मेरी हाँ में हाँ नहीं मिला रहे, बल्कि तुम्हें भी मेरा फैसला कबूल है। अब अगर मैं ये पैसे रख भी लूँ तो मेरे लिए इन पैसों का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि तायब वो चाहते हैं कि पहले मैं कंपनी के मामला संभालूँ, उसके बाद कोई बिजनेस डील करूँ। आप ये पैसे अपने पास रख लीजिए, जब आइंदा ज़रूरत पड़े तब इस्तेमाल कर लिएगा। मेरे पास बेकार पड़ रहा है, इनसे क्या होगा? इससे बेहतर ये है कि ये पैसे किसी ऐसी जगह लग जाएं जहाँ पे इनकी ज़्यादा ज़रूरत है। ये पैसे आपके पास हैं, आप जैसे चाहें जहाँ चाहें इन्हें इस्तेमाल कर सकते हैं। वैसे मैं चाहती थी कि आप जल्द से जल्द कोई बिजनेस डील कर लेते, लेकिन अंकल की बात को ना ही आप इनकार कर सकते हैं और ना ही मैं। अगर तुम इजाज़त दो तो क्या मैं ये पैसे शहीद को दे दूँ? उसको इन पैसों की ज़्यादा ज़रूरत है। अंकल आपको स्टैब्लिश होते हुए देखना चाहते हैं और इसी वजह से वो आप पर बर्डन नहीं डाल रहे। मुझे लगता था आपको ये पैसे खुद इस्तेमाल कर लेने चाहिए थे, लेकिन और वैसे भी शहीर भाई को तो मैं पहले ही मना कर चुकी हूँ, तो अब तक तो उन्होंने कोई और इंतज़ाम कर लिया होगा। मैं वैसे भी ऑफिस ज्वाइन कर तो रहा हूँ, उससे मुझे ज़्यादा मदद मिलेगी, और तायब वो भी मुझ पर कोई जिम्मेदारी डालना नहीं चाहते, और मैं ये सब कुछ इसी वजह से कर रहा हूँ। आपको नहीं लगता इसमें देर लग जाएगी? तुम बस मुझ पर भरोसा रखो, मुझे इस घर के हर अफराद की फिक्र है, और सबसे ज़्यादा तुम्हारी। शहीर, आप घर चले जाएंगे तो अंकल को तसल्ली होगी, वरना अंकल बिला वजह परेशान रहेंगे। लेकिन रायमा, मैं तुम्हें यहाँ इस हालत में ऐसे कैसे छोड़ के जा सकता हूँ? फिर आंटी की तबीयत भी ठीक नहीं। नहीं बेटा, अब मेरी तबीयत बहुत अच्छी है, तुम बेफिक्र होके जाओ, और रायमा भी अब बहुत बेहतर हो गई है। प्लीज। लेकिन अगर आप लोगों को किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ गई तो? हम दोनों बहुत सालों से ऐसे ही रहते आ रहे हैं बेटा,
आंटी पहले की बात कुछ और थी, लेकिन अब आप दोनों मेरी जिम्मेदारी हैं। अच्छा, तो आप सुबह होते ही आ जाइएगा, लेकिन फिलहाल अंकल से मिलना बहुत ज़रूरी है। यार मैं आपको कॉल कर लेता हूँ ना, फ़ोन पे बात कर लूँगा। फ़ोन पे बात करने से क्या होता है शायद? फ़ोन पे तो मैंने भी उनसे बात की, लेकिन आपकी उनसे मिलने की बात कुछ और है। सैया वे तेरी दुनिया में एतबारी। मैं बात साफ साफ बताओ, तुम्हारे दिल में क्या है? पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे तुम्हारी बात पे यकीन नहीं आ रहा। मुझे पता है तुम्हें मेरी बात पर यकीन नहीं आ रहा होगा, पर तुम्हें ऐसा ही करना होगा, क्योंकि मेरे लिए ये बिजनेस भी ज़रूरी है और गुड़िया से शादी करना भी। वैसे ये उसकी अपनी मर्जी थी, मेरा इसमें कोई ताल्लुक नहीं है। समिया, मर्जी उसकी होगी लेकिन कसूर उसका नहीं है। वो तो आज भी तुमसे मोहब्बत करता है और शायद तुम मुझसे। कोई बात नहीं, मैं ये सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं बल्कि सबके लिए कर रहा हूँ। ठीक है, तो फिर मैं भी अंकल से बोल देती हूँ कि मुझे भी वक्त नहीं चाहिए।